ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है जिसमें टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है। और जो टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है उसमें 6.5 लाख किलोमीटर जो जमीनें हैं वो केवल आदिवासियों की कवर करके रखे हैं। इसमें करीब करीब कम से कम 70 लाख आदिवासी परिवार हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे। मैं भाषण नहीं करूंगा, मैं प्रश्न उपस्थित करूंगा। जब इतना बड़ा कॉरिडोर की बात चल रही थी, हमारे लोगों को क्यों नहीं मालूम? ये मेरे हाथ में एक ग्रंथ है, ये जो मीटिंग कराई गई है, यहां जो बुलाया गया है, ये मजमा आप लोग जो देख रहे हैं, ये इसीलिए नहीं बुलाया गया कि किसी को नेता बनाना है, किसी को हम एमएलए बनाना है, इसलिए नहीं। ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई कि ये पहली बार होगा भारत में जब 1 करोड़ आदिवासी अपनी जमीन से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल हो जाएंगे। जो आदिवासी भारत है, एक है नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, नागालैंड, ये एक आदिवासी भारत है जो 6 शेड्यूल का भारत है, 7 प्रदेश है वो। लेकिन दूसरा आदिवासी भारत है झारखंड, आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, केरल, कर्नाटका, ये मध्य आदिवासी भारत है। ये हिंदू भारत की जो बात चल रही है, ये तभी संभव है जब आदिवासी भारत खत्म हो जाएगा। इस देश को हिंदू राष्ट्र बोलना यानी आदिवासी मुक्त भारत की बात करना है। इस देश का मालिक कौन? किसकी है जमीन? किसके लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? आखिर आपको इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? साथियों, ये अगर प्रोजेक्ट पास हो गया, केवल 2800 शेरों के लिए 1 करोड़ आदिवासियों के घर बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2800 शेर। 1952 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब शेरों की बात की थी इस प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में, जब सीपीएन बरार था, तो यहां पर कम से कम 6000 शेर थे। जब आदिवासियों के पास में जंगल था तब 6000 शेर। 70 साल हो गए गवर्नमेंट के हाथ में जंगल आया तो 2800 शेर। बड़े बड़े पर्यावरणवादी, बड़े बड़े वन प्राणी संरक्षक एनजीओ, ये लोग अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आदिवासियों के बीच में नेता से ज्यादा पैसे एनजीओ के लोग कमाते हैं। इस देश में जितना फंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए नहीं आता, उतना फंड एनजीओ के लिए आता है। और ये काम आरएसएस के लोग करते हैं। कोई ताली नहीं बजाए। क्यों कर रहे हैं? हमारे बीच में, हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र। एक तरफ आप आदिवासियों को डायरेक्टली आदिवासी नहीं बोलते, उसको तुम आदिवासी बोलने के लिए तैयार नहीं हो, तुम अनुसूचित जनजाति बोलते हो। अरे अनुसूचित जनजाति के नाम पर हमको आरक्षण मिला है, लेकिन आदिवासी के नाम पर 5वीं और 6वीं अनुसूची मिली है, जिसको स्वायत्त संस्था बोलते हैं। ये जो मीटिंग कर रहे हैं हम, ये इसलिए कर रहे हैं भाइयों कि इस मुद्दे को लड़ने के लिए उस लायक नेता हमारे पास में होना चाहिए। इसके पहले जब पहला हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ मध्य प्रदेश में, इंदौर में,
तो पहली बार किसी नेता ने, एक सीनियर मोस्ट नेता ने एक स्टेटमेंट दिया कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, उनको मूल निवासी का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। और वो बोलने वाले नेता का नाम है शरद पवार साहब। पहली बार खुल के बात करने वाले। उसके बाद राहुल जी ने बोला अभी यात्रा के दौरान, बाकी नेता जो है ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पवार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको यूएन में रिकॉग्नाइज करने की बात चल रही है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, समाज के जो आदिवासी देशों के जो संगठन है वो पवार साहब के स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लिए। अभी राहुल जी ने बोला वो स्टेटमेंट को सीरियसली लिए, लेकिन सवाल यह है भाई, हमारे साथ लड़ेगा कौन? लड़ाई बोलते किसको है? किसको लड़ाई बोलते हैं? आदिवासियों का साथ कौन देगा? यह प्रश्न सबके सामने खड़ा है। हमारे प्रश्न इतने जटिल है कि बताया नहीं जा सकता। यह जो कॉरिडोर का प्रश्न है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आपको याद होगा ST एट्रोसिटी एक्ट के लिए लोग शहीद हुए थे इसी 2 तारीख को। 13 लोग मरे थे यहां पर। यह वही 2 तारीख है जिस दिन आज आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा बोलने का मेन मकसद यह है कि आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए उस मुद्दे को लेकर लड़ने के लिए। कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो, केवल यह मुद्दा लेके जाने की बात नहीं होनी चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में आना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए कि हम आदिवासियों के साथ ईमानदारी से इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। यह बात सामने आनी चाहिए, आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए। इस देश के जितने राष्ट्रीय संगठन हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते, अपने घोषणा पत्र में लिखते कि यस, अगर हमारी सरकार बनती है तो इस देश के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी का दर्जा दिलाएंगे हम। षड्यंत्र रच दिए कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है। खुलेआम बोल रहे हैं भारत में आदिवासी नहीं रहता है, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। यह मामूली प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। यह तो हमारी कौम को खत्म करने का प्रश्न है। आपकी पहचान छीन लेंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास कुछ बचने वाला नहीं। ये लड़ाई को हम अगर अलग से लड़ते हैं तो ये लोग बोलते हैं बिरसा ब्रिगेड के लोगों की जो टोपी है वो नक्सलवादी जैसी दिखती है। पवार साहब ने खुलेआम महाराष्ट्र में बोला, ये जो टोपी है ये मेरे सैनिक है, मैं इनके साथ में काम करता हूं, मेरे को भी आप बोलेंगे। ये मामूली बात नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर कल ये लोग अपने बिरसा ब्रिगेड को नक्सलवादी संगठन घोषित कर दिए तो सब कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जब कोई आदिवासियों का संगठन खड़ा होता है ये वही षड्यंत्र अपनाते हैं, उनको नक्सलवादी बोल देते हैं। नक्सलवादी बोल के आपको गोली मारने की परमिशन मिल जाती है, आपको उड़ाने की परमिशन मिल जाती है। मुसलमान ने कुछ किया तो मेरे भाइयों 4 प्रश्नों पे बात करेंगे, बाकी बात अपन सब मेहमान जाने के बाद भी करेंगे, क्योंकि वो बच्चों के कल्चरल डांस है, वो बच्चों का प्रोग्राम है, बाकी लोगों के संबोधन है। ऐसे कई नेता हैं यहाँ पर, हमारे सीनियर ठाकुर दादा, हमारे और बाकी लोग दादा है, हमारे खंडाते दादा है, बाकी लोग जो सीनियर लोग हैं, ये लोग भी आपसे बात करने आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर मारुस्कोले ML